लालच आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता, मिला हुआ भी चला जाता लालची आदमी का। जो प्राप्त हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। कैसे समझ में आएगा कि खत्म हो जाएगा? एक तालाब के पास में दो पक्षी रहते थे। एक पक्षी का नाम था मोर, और उसकी जो दोस्ती थी मोर की, वो कछुआ से हो गई। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, कछुआ और मोर। एक दिन तालाब पर बहेलिया आ गया, शिकारी आ गया, और उसने मोर को जाल में फंसा लिया। अब मोर चीखे चिल्लाए, मित्र को दुहाई दे, अरे भैया मित्र, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर दया करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ शिकारी से। कछुआ ने कहा, चिंता न करो, आज अवसर है मित्रता का निभाने का। कछुआ ने शिकारी को कहा, मैं तुम्हें एक मोती दूंगा, मेरे मित्र को छोड़ दो। शिकारी को लालच आ गया। कछुआ पानी में गया, पानी में गया, गहरे पानी में उतरा और वहां से मोती लेकर आया और शिकारी को दिया। शिकारी ने दया दिखाई, लालच लिया, पैसा लिया, मोती ले लिया। जाल से छोड़ दिया मोर को। शिकारी चला गया। मोर उड़ करके तालाब से घूमने के लिए जंगल में निकला। शिकारी जा रहा था, मोर दिखा तो शिकारी के मन में फिर से पाप आ गया। शिकारी ने सोचा कि एक ही मोती क्यों ले जाना है, हम तो दो मोती ले जाएंगे। उसने फिर से पकड़ लिया उसको, मोर को। कछुए ने कहा, यह तो बेईमानी है, आपने दया की थी, छोड़ दिया था मेरे मित्र को, मैंने आपको उसके बदले मोती दिया। शिकारी ने कहा, दो मोती चाहिए, दो। मेरे मित्र को छोड़ दो, मैं दो मोती दूंगा। शिकारी ने अपना जाल हटा दिया भरोसे में, कछुआ पे भरोसा हो गया था ना, पहले मोती दे दिया तो कछुआ फिर पानी में उतर गया। तो यहाँ पर साधु कहते हैं, यहाँ पर इस कथा को रचने वाले, कल्पना करने वाले लोग कहते हैं, बहेलिया जो है इंतजार करता रहा। कछुआ अंदर पानी में गहरा उतर गया और कछुए ने कहा, वो मोती जो तुम्हारा है वो मुझे दे दो, वो मोती दोगे तब मुझे दो मिलेंगे नीचे से। उस मोती को लेके कछुआ नीचे पानी में चला गया, लौट के नहीं आया, और इधर जो है पक्षी मोर उड़ गया। कहने का तात्पर्य आप समझ लो, आदमी को जो प्राप्त है, उस प्राप्त होने पर जो संतुष्ट नहीं है, जो उसके पास में पहले से था उससे संतुष्ट नहीं है, और पाने के लिए पहले को भी गंवा देता है, वो आदमी पूरी तरह से गरीब हो जाता है। उसके पास जो था वो भी नहीं रहता, मूल भी चला जाता है उसका। इसीलिए मैं आपको आज की कथा में ये कहूँगा कि जो हमें प्रभु ने दिया है, पहले हमें उसमें खुश रहना चाहिए, और आगे प्रभु दें उसके लिए हमें कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, ना कि चालाकी, ना कि हत्या, ना कि हिंसा, ना कि चोरी। भील के हाथ में मोती तो आ गया था, पर लालच में भील बेईमान हो गया, भील दे बैठा। कितने लोग मोबाइल पर ट्रेडिंग खेलते हैं, कितने लोग शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, कितने लोग सोना खरीदते हैं बेचते हैं दिन में, पर वो लालच में ऐसे फंस जाते हैं फायदे के कि एक दिन फांसी लगा के मर जाते हैं। इतना घाटा पड़ता है व्यापार में, क्योंकि जो व्यापार का कोई पूंछ नहीं, हिस्सा नहीं, कोई छोर नहीं, उस काम को नहीं करना चाहिए। वो काम करने के योग्य नहीं है। काम वो करना चाहिए जिसका और छोर हो, जिसका कोई निशान पता हो, वो जीवन में जीना चाहिए।
आइए कबीर की बात को दोहराते हुए आगे बढ़ें। ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि लालच बुरी बला है। कछुआ लक्ष्मी का स्वामी मानते, लक्ष्मी का स्वरूप मानते कछुआ को। ग्रह शांति के लिए, घर में कलेशों को खत्म करने के लिए कछुआ अच्छा माना गया है। पर उसकी जगह पे लोग, पाखंडी लोग क्या करते हैं, तांबे का कछुआ लाके तांबे की प्लेट में पानी भर के उसमें डाल के मंदिर में रख देते हैं। अरे पागलो, ये कछुआ तुम्हारा कुछ भला नहीं करेगा। तांबे का कछुआ अगर भला करेगा तो रियल वाला होगा, रियल वाला, जीवित जीवित। पर पाखंड फैलाने वालों की कमी नहीं है, वो धंधा कर रहे हैं और यजमान सब कछुआ लाला के तांबे के घर में पानी में डुबो डुबो के रख रहे हैं, डुबो डुबो के रख रहे हैं। अरे ये कछुआ काम नहीं करता।